अब यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं काली ब्रह्म पूजने के लिए। हम लोग यहाँ काली ब्रह्म ही बोलते हैं, बहुत लोग देव पूजी बोलते हैं। तो मेहंदी हो चुका है सुबह में, थोड़ा बहुत पैर में लगाना बाकी है। तो मेहंदी का जो भी नाच गान जो भी था वो सारा हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग निकल गए वो काली ब्रह्म पूजने के लिए। तो काली ब्रह्म पूजने के लिए हम लोग क्या ना दो तीन जगह पूजाता है। एक जगह लाइट मतलब रेलवे ट्रैक है, उसको पार करके जाते हैं उस पार। और एक जगह इस बार हम लोग मतलब मैं कई बार आप लोगों को बताई हूँ, वहाँ हम लोग गांव घूमने के लिए भी निकलते हैं। तो दिखाती हूँ आप लोगों को वो जहाँ पे जन्माष्टमी मेला लगता है। और उधर से पूछ के आ गए हैं यहाँ पे आम महुआ भी आना जो होता है वो हो रहा है। तो ये महुआ का यहाँ पे पेड़ है और उसमें ना आम का डंठल लगा के और धागा से उसके बाद फिर किया जाता है। तो वो पूरा डिटेल आप लोग आगे ब्लॉग में एंजॉय कीजिए। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत दिखा दी हूँ मैं आप लोगों को। महादेव श्री शिवाय नमस्तु, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं काली ब्रह्म पूजने के लिए। यहाँ पे भगना भगनी सब है, ये सब कजिन सब मतलब कजिन बहन भाई नहीं, भाई रहेगा तो भतीजा भतीजी हो जाएगा। ये सब बहन लोग हैं ना, उसी का बाबू सब है। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये है अदिति, वो है कृष्णा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ ये लोग भी आ गई है। और मैं ना मतलब स्टार्ट नहीं कर पाई ब्लॉग इसलिए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई। वो मेहंदी हुआ और उसके बाद फिर हम लोग जल्दी जल्दी से आए। उसके बाद फिर कपड़ा वपड़ा चेंज किए, देख सकते हैं साड़ी चेंज की हूँ। तो साड़ी मुझे पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे मतलब मेकअप में मुझे मतलब 2 मिनट का मेकअप बोलोगे ना, जैसे 2 मिनट का मैगी होता है उस तरह से 2 मिनट का मेकअप मेरा हो जाएगा। 2 मिनट में रेडी हो जाऊँगी। बस अगर साड़ी मुझे नहीं पहनना है ना तो मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊँगी। लेकिन साड़ी अगर पहनना है तो फिर मैं बता नहीं सकती हूँ कितना टाइम लगेगा, क्योंकि साड़ी मुझे बिल्कुल भी पहनने नहीं आता है। कोई वो काम चले बोल, जैसे घर में पूजा वूजा करती हूँ, वहाँ रहती हूँ बिलासपुर में, तो वहाँ मैं किसी तरह से पहन कर पूजा वूजा कर लेती हूँ। लेकिन उतना अच्छे से मुझे पहनने नहीं आता है। और यहाँ शादी उदी में क्या है, साड़ी पहन के फिर बाहर निकलो, फिर उसको मतलब चलना पड़ता है, तो कैरी करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा ढंग से पहन के तभी निकल सकते हैं। घर में तो कैसे भी पहन के पूजा वूजा कर लो, फोटो वीडियो सब ऊपर ऊपर रहता है तो आ जाता है, लेकिन बाहर निकलने में नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मम्मी पहनाई है मुझे साड़ी। और यहाँ पे ना कुछ छूट गया है, जिसको लाने के लिए सोनम गई है, मुझे याद था इसलिए मैं ये बात बोली। और फिर यहाँ से हम लोग फिर बीच में मैं फ़ोन ऑफ कर दी, क्योंकि मैं एक और ब्लॉग आप लोग से शेयर करूँगी। इससे पहले ही मतलब एक दिन पहले गैप था ना, मतलब 16 को मटपुर गया था, 17 को हम लोग पूरा घूमने गए थे। ये तो 18 का ब्लॉग है, 18 फरवरी का। 17 को हम लोग पूरा गाँव घूमे थे, तो वो उसमें बहुत सारा लिए हुए थे गाँव का, जिस तरफ से हम लोग आते हैं। तो मैं उतना फ़ोन ये नहीं की, क्योंकि फिर सारा मतलब कि वीडियो क्लिप होते जा रहा था और नेट भी उतना नहीं रहता है और टाइम भी नहीं मिल रहा था और मेरा आवाज़ भी ठीक नहीं था। इस वजह से मैं उतना एडिट नहीं कर पा रही थी और ना वीडियो अपलोड कर पा रही थी, इसलिए। और यहाँ पे मैं चिल्ला रही हूँ, मतलब सब बच्चा सब लोग जा रहा है ना, तो पीछे से भी दीदी लोग चिल्ला रही है, हम लोग मैं भी चिल्ला रही हूँ कि नहीं जाने के लिए, क्योंकि वहाँ उधर शायद सिग्नल ग्रीन हुआ था, कोई ट्रेन आने वाली होगी, इसलिए सब बच्चे लोग बहुत हैं। और यहाँ पे और एक्सप्रेस आती है तो समझ ही सकते हो कि वहाँ अगर क्रॉस करो तो एक्सप्रेस का तो कोई ये रहता नहीं है, मतलब दूर भी रहो उसमें भी खींच लेता है, तो नज़दीक तो जान। तो इसलिए सब बच्चे सबको हम लोग पीछे कर रहे थे कि पहले एक बार। और भैया लोग थे वो आगे गए वो देखने के लिए कि वहाँ अगर लाइन क्लियर होगा, अगर रेड सिग्नल होगा तो फिर हम लोग धीरे धीरे पार कर जाएंगे। तो वहाँ पे भैया जाके वहाँ खड़े होके देख के बता रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे ट्रेन आ गई है, तो मैं सोची चलो ट्रेन ले लेती हूँ। हम लोग ट्रेन का भी अपने वीडियो में ले लेती हूँ। 4 नहीं 5 पूरा जितना देर वहाँ पे पूजा वूजा हुआ उतना देर में 5 ट्रेन गई है। तो मैं सारा वीडियो ट्रेन का शायद वीडियो नहीं ली हूँ, ली भी हूँ तो शॉर्ट्स में ली हूँ, तो उतना सब तो आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। लेकिन ये लॉन्ग वीडियो में ली हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाहर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस समय बाहर से एक गाड़ी गई है, उसकी वजह वो साउंड आया होगा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि मतलब हम लोग का घर जहाँ जहाँ है ना, हर जगह ना रोड पर ही है, तो वहाँ से एकदम ट्रेन जाते रहती है। सॉरी ट्रेन नहीं, ट्रेन तो मेरे मायके में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे अगर ट्रेन जाती है तो पूरा आवाज़ आता है। यहाँ पर ट्रेन का आवाज़ उतना नहीं आता, ट्रेन का आवाज़ भोर के टाइम में आता है, सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ ब्रह्म स्थान। ये पहले यहाँ ही पूजा जाता है। वहाँ घर से निकलते हैं तो सबसे पहले यहाँ ही पूछते हैं। तो और बार तो उधर से घूम के आते थे, मतलब ठाकुरबाड़ी है हम लोग के गांव में, उधर हो के आते थे। उधर शायद ना कुछ काम वाम चल रहा है तो गड्ढा हुआ था, इसलिए बोला सब कि उधर गड्ढा है, इसलिए हम लोग ने इधर से बीच से हम लोग के यहाँ छठ जहाँ पे होता था पोखरी पे, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं की ना, तो वो भी दिखा दिया आप लोगों को कि वो पोखरी का। तो वहीं से हम लोग कट के रास्ते से आ गए हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो सब हम लोग लिए हैं, सबके साथ अकेले, मतलब बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किए हैं, फ़ोटो भी लिए हैं। वीडियो बहुत सारा नहीं बनाया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ना फ़ोन फुल होने लगता है और एकदम ये हो जाता है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए जो कि आप लोग के साथ शेयर करूँ मैं, उतना वीडियो मेरे पास है। और यहाँ पर
इधर मतलब गांव में निकलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ये जिस टाइम में वो शादी का ये रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं जैसे पसाहिन लगा हुआ, मतलब अपटन उपटन जो लगता है ना, हल्दी उल्दी जो लगता है, तो उसमें मतलब कि बाहरी कुछ ये सब मतलब उतना ये रहता है, इसलिए वो चुनरी तोड़ी हुई है, उसके ऊपर से धोती भी डाल दिया गया था कि ढका हुआ है। मतलब वैसे तो उतना ज़्यादा मैं ये सब में नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना, नज़र वज़र का बहुत ज़्यादा ये होता है। और जिस टाइम में जिसका शादी होने वाला रहता है का जो वो पसाइन सब लगता है तो उसका शरीर से कुछ अलग ही ये रहता है स्मेल जैसे, तो उसमें थोड़ा डर रहता है, इसलिए वो वहाँ पे धोती से भी ढक दिया जाता है पूरा, क्योंकि पूरा गांव में घूम घूम के पूरा आए हैं हम लोग, और रेलवे ट्रैक ये सब पार करके आए हैं इसलिए। और देख सकते हैं हल्दी के जस्ट बाद जो आए हैं, इसलिए बहुत लोग का ग्रीन ग्रीन साड़ी भी है, क्योंकि इसीलिए मैं बोली थी मैं चेंज करूँगी, नहीं तो लगेगा जैसे हरियाली तीज में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब पूजा हो रहा है, वो जो घिढ़ारी करता है ना, वही ये वाला पूजा जो होता है वो ये पूजा भी वही करता है। तो चाची ही घिढ़ारी की थी, मतलब साक्षी की मम्मी, तो वो चाची ही घिढ़ारी की थी, इसलिए ये पूजा भी चाची ही कर रही है। और साक्षी को तो इस बार मतलब कि हम लोग क्या वैसे भी 2-3 दिन तो फास्ट हो ही जाता है, एक दिन नहाय खाए का होता है जिस दिन मतलब मटकोर घिढ़ारी होता है ना उससे एक दिन पहले, लेकिन इसका हो गया कि एक दिन पहले जिस दिन नहाय खाता उस दिन भी नहीं खाई हुई, क्योंकि शिवरात्रि था, उसके कल होकर मटकोर घिढ़ारी, फिर एक दिन गैप हुआ तो उसमें खाई, उसके कल होकर फिर से हो गया, मतलब 18 को फिर से हो गया। ये काली ब्रह्म सब ये पूजने का था, तो उसमें भी फास्ट में ही पूजा था। तो सुबह पहले से प्रोग्राम था कि सवेरे सवेरे पूजा जाएगा, जैसे कि अपना खाना वाना खा लेंगे सब, और उसके बाद फ्री होकर सब कुछ होते रहेगा, लेकिन ये नहीं हुआ। सुबह मेहंदी हो गया, उसके बाद ये पूजने आया तो रात हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग के गांव के मतलब मेरे घर के पास यहीं जो कृष्णाष्टमी मेला लगता है वहाँ का ये, तो यहाँ वहाँ के बाद फिर यहाँ मतलब 2 जगह ब्रह्म स्थान पूजाते हैं, और एक जगह पहले तो वहाँ नहीं था, और वहाँ काली जी का मेरे गांव में ही बन गया, तो फिर वहाँ भी काली जी का भी पूजाता है। तो ये यहीं पे ये पूरा पहले ऐसे नहीं बनाया हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छा बन गया। तो यहाँ पे कृष्णाष्टमी में मतलब जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी बोलते हैं क्योंकि कृष्ण जी का जन्म था, अष्टमी को था इसलिए कृष्णाष्टमी बोलते हैं। तो उसमें यहाँ पे मेला लगता है। इधर तो ब्रह्म स्थान है, इस साइड इधर जो है ना, इस साइड वही मतलब मेला लगता है। तो इधर भी वहाँ पे भगवान उगवान रखे हुए हैं। वैसे तो जब जिस टाइम में मेला लगता है उस टाइम में मूर्ति उर्ति रहता है, इस टाइम में अभी सीधे रखे हुए हैं भगवान सब। तो यहाँ भी पूजा रहा है, यहाँ पे पूज उज के प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर वहाँ से सीधे आ गए हैं, तो उधर थोड़ा अंधेरा अंधेरा होने लगा था, तो मैं अपना फ़ोन भी ऑफ कर चुकी थी। यहाँ काली जी को पूजा आता है, तो यहाँ पे काली जी का पूजा आएगा। और फिर यहाँ से जब निकलेंगे तब फिर आम महुआ, वहाँ पे मतलब कि शिव मंदिर है, उसके जस्ट अपोजिट साइड दरवाजा है, उस पर होता है ये सब। मैं छोटी के शादी वाला ब्लॉग भी शेयर की थी ना आप लोग के साथ, उसमें भी मैं आप लोग के साथ की हूँ। अभी उतना ज़्यादा प्रॉपर मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, किसी तरह से मैं अपलोड करती हूँ जिससे कि मेरा सारा वीडियो अपलोड हो जाए, तो फिर मेरा फ़ोन भी खाली हो, तो फिर आगे कुछ अगर रिकॉर्ड करना हो तो रिकॉर्ड कर सकूँ। इसलिए नहीं तो मैं ना ये वीडियो जब अपलोड करूँगी, क्योंकि अपलोड बहुत मुश्किल से होता है, तो अपलोड करती हूँ तो मैं आप लोग के साथ वीडियो में ही वो सब क्लिप, वो सब वाला पहले वाला वीडियो सब भी ऐड कर देते, जिससे कि आप लोग वो वीडियो भी देख सकते थे। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग आम महुआ भी आने के लिए। तो महुआ का यहाँ पे पेड़ है, और इसमें आम का वो डंडल ले आते हैं, उसको लगा के तब फिर आम महुआ, और उसके साथ 5 बार ना ये धागा लेके घूमते हैं, और उसके बाद फिर वहीं पे पिठार सिंदूर 5 बार लगाते हैं, और उसके बाद फिर 5 बार गला मिलते हैं। तो ये हो गया आम महुआ भी है ना। और उसके बाद फिर ये आप जो इसके बाद रिचुअल होगा ना, ये रिचुअल ना हम लोग क्या मतलब यहीं हमारे मायके में ही होता है, और कहीं हम लोग देखे नहीं हैं। मतलब मैं उतना तो बहुत ज़्यादा कहीं गई भी नहीं हूँ शादी में, बस एक फुआ के यहाँ गई हूँ, 2 फुआ के यहाँ गई हूँ, तो वहाँ भी ये वाला शायद रिचुअल नहीं देखी थी। और अपने नानी घर में मतलब चचेरी मौसी लोग का हुआ, तो उसमें भी ये रिचुअल नहीं देखी थी। तो इसके बाद वो रिचुअल होता है जैसे कि लड़की को ना एक कंबल पे बैठा दिया जाता है, लड़का या लड़की जो भी हो, क्योंकि दोनों में होता है हम लोग के यहाँ ये वाला रिचुअल। अभी तो यहाँ यही हो रहा है, ये 5 बार नहीं हुआ है। मैं तो अपना जब वॉइस ओवर कर दी तो मैं बोलते गई हूँ, तो मैं तो अपना जो भी बताना था आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ। ये जो ये दरवाजा है ना, इसे जस्ट उधर जहाँ पे कुआँ पे पूजा हुआ था, कुआँ पे पूजा हुआ था, वो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, तो आप लोग देखे होंगे। तो वहाँ शिव मंदिर है, उसी के जस्ट अपोजिट में जो दरवाजा है उसी पे ये वाला हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ये बैठी है, और उधर से मतलब जितनी भी सुहागन लेडीज हैं, इधर से चाची पूछेंगी कहाँ से ली, तो उधर से सब सुहागन लेडीज बोलेगी कामर कमरच्छा से, और की ले ली, फिर चाची पूछेगी बर के भाग कन्या के सुहाग, ऐसे ही करके सब अपना बाल जाके उसके अथी में लगाएगी। जब ये बात बोलेगी ना बर का भाग कन्या के सुहाग, तो उसके उसमें लगाएगी। फिर यहाँ से उठने के बाद फिर यहाँ भी ये भी 5 बार होता है, और यहाँ से उठने के बाद फिर जाते हैं, सब कोई कर लिया था, मैं लास्ट में जाके उसको लगाई थी, इसलिए मेरा इस वीडियो में नहीं है। और इसके बाद फिर आंगन जाएंगे, तो आंगन में चुमान होगा, और उसमें बिलौकी देना होता है, मतलब सब शगुन के तौर पर पैसा देते हैं, उसको बिलौकी बोलते हैं। और उसके बाद फिर वो सब मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं की थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग का रात का खाना हो गया। इसके बाद फिर हल्दी होगा, तो आगे का ब्लॉग हल्दी का आप लोग के साथ शेयर करेंगे, उसको एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।